Let G be the set of 2 by 2 order matrices whose elements are the following matrices. Write down the table of operation where the operation is matrix multiplication. Is G a group? Is G cyclic? Justify your answer. तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेशन टेबल बना लेंगे इस तरह से चारों एलिमेंट की सहायता से मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, और तब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. सिंस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, देयरफॉर G इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट B, जिसमें कि एंट्रीज 1 0 0 1 है, बिलोंग्स टू G सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ए, देयरफॉर G हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें? B है. ठीक है. सिंस ईच एलिमेंट belongs to G is its own inverse, therefore each element has an inverse in G with respect to multiplication, hence G is a group. ग्रुप होने के लिए जो चार कंडीशन हमें सेटिस्फाइड होने चाहिए वे चारों यहाँ हो रहे हैं. यह सेट जो है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है, उसके बाद जाकर के मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव है, और फिर इस सेट में हमें मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है. उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी हमें मौजूद है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में. इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि यह सेट जो है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप है. अब हमें यहाँ यह भी पूछा गया है कि इज जी साइक्लिक, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यह साइक्लिक नहीं है. क्यों? सिंस देयर इज नो एलिमेंट एम इन जी सच दैट ग्रुप जनरेटेड बाई एम इज इक्वल टू जी. ठीक है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट एम नहीं है जिसके द्वारा ग्रुप जी के सभी एलिमेंट जनरेट हो जाते हों. इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जी जो है साइक्लिक नहीं है. इसके बाद आते हैं जून 2014 में. लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिसेस हुज एंट्रीज आर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर and a square is not equal to b square. Check whether G is a group under multiplication. Is G abelian? Justify your answer. तो यहाँ पर हम since for all a b belongs to G, a into b belongs to G, therefore G is closed under multiplication. ठीक है. उसके बाद since for all a b c belongs to G, a b into c is equal to a into b c, therefore G is associative under multiplication. इसके बाद फिर since for all a belongs to G, there exists B, यानी कि आइडेंटिटी matrix belongs to G such that AB is equal to BA is equal to A, therefore G has an identity element with respect to multiplication. उसके बाद since for each A belongs to G there exists C belongs to G such that AC is equal to CA is equal to B, therefore each element has an inverse in G with respect to multiplication. Here C is equal to, यहाँ पर मतलब इसकी सहायता से हम किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स निकालेंगे. अगर एलिमेंट हमें किस रूप में दिया हुआ है, ए बी बी ए के रूप में दिया हुआ है, तो उसका इन्वर्स जो है इसकी सहायता से हम फाइंड कर लेंगे. तो इस तरह से हम देखते हैं चारों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए जी क्या एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ पर जी के कोई भी दो एलिमेंट ए बी के लिए हमें ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए मिलता है. ठीक है, इसलिए जी को क्या कहेंगे? अबेलियन ग्रुप कहेंगे. इसके बाद दिसंबर 2014 में आते हैं. सो डैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म वाला मैट्रिसेस का सेट जो है वेयर अल्फा इज ए रियल नंबर फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो लेट जी बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म वेयर अल्फा इज ए रियल नंबर. ठीक है, अब यहाँ पर भी उसी तरह से हम दिखाएंगे कि यह क्लोज्ड है, उसके बाद एसोसिएटिव है. ठीक है, सिंस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी, therefore G is closed under matrix multiplication. उसके बाद since for all A B C, A B into C is equal to A into B C, therefore G is associative under matrix multiplication. Since for all A belongs to G, there exists B, जिसकी की एंट्रीज इस तरह से हैं, belongs to G such that A B is equal to B A is equal to A, therefore G has an identity matrix with respect to matrix multiplication. ठीक है, उसके बाद since for each A belongs to G there exists C belongs to G such that AC is equal to CA is equal to B, therefore each element has an inverse in G with respect to matrix multiplication. Here C, यहाँ पर जो है C जो मैट्रिक्स है उसके एंट्रीज इस तरह से हैं. ठीक है, तो hence G J group अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो इस तरह से हम देख रहे हैं
हमें यह क्लियर कर देना है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है और इन्वर्स के रूप में हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम शो कर देंगे। उसके बाद जून 2010 में आते हैं, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर such that a is not equal to -1, define star on G by a star b is equal to a plus b plus ab for all a b belongs to G so that G star is a group। तो यहाँ पर भी उसी तरह से since for all a b a into b belongs to G therefore G is closed with respect to star। since for all a b c belongs to G a star b star c is equal to a star b star c therefore G is associative with respect to star। since for all a belongs to G there exists E belongs to G such that a star E is equal to E star A is equal to A therefore G has an आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। हेयर यहाँ पर हमें ई का वैल्यू पता कर लेंगे। हमें ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तो हम इसकी सहायता से पहले ए स्टार ई इज इक्वल टू ए लेकर चलते हैं और इसी से हम ई का मान निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्टार ई यहाँ पर इस तरह से डिफाइंड है बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ए इज इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा तो ई प्लस ए इज इक्वल टू 0, ई कॉमन निकाल लेंगे 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0 तो ई इज इक्वल टू 0। इस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। अब सिंस फॉर इच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई देयरफॉर इच एलिमेंट बिलोंग्स टू जी हैज़ एन इन्वर्स इन जी विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। यहाँ पर भी हम इन्वर्स को दिखा देंगे, क्या होगा इन्वर्स प्रत्येक एलिमेंट ए का। ए इन्वर्स बी इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इज इक्वल टू ई, तो यहाँ पर ए इन्वर्स बी इज इक्वल टू ई इसी की सहायता से हम पता कर लेते हैं इन्वर्स को। तो बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ई का वैल्यू 0, तो बी प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए, इसे इधर ले आएंगे, बी कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए, तो बी इज इक्वल टू माइनस ए बाई 1 प्लस ए। ये बिलोंग करता है जी से, तो हम देख रहे हैं कि चारों कंडीशन इसमें भी फुलफिल हो रहा है, इसलिए जी स्टार क्या है, एक ग्रुप है। इसके बाद इस क्वेश्चन में आते इस प्रकार का क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है एग्जाम में। लेट जी बी द सेट ऑफ 4 बार 8 बार 12 बार एंड 16 बार, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ Z twin। मेक ए केली टेबल फॉर जी फॉर मल्टीप्लिकेशन, यूज दिस टू चेक वेदर जी इज ए ग्रुप और नॉट। सबसे पहले तो हम इन चारों एलिमेंट्स की सहायता से और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 की सहायता से एक केली टेबल बना लेंगे और तब फिर जो है चारों कंडीशन को हम दिखा देंगे सेटिस्फाइड है और उस आधार पर कहेंगे कि यह ग्रुप है। सिंस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी देयरफॉर जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20। फिर सिंस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 सी देयरफॉर जी इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20। उसके बाद जाकर के सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इज इक्वल टू 16 बार सच दैट ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 ई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 ए इज इक्वल टू ए देयरफॉर जी हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20। अब सिंस फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 ए इज इक्वल टू ई। ठीक है, therefore each element has an inverse in G with respect to multiplication modulo 20। हम यहाँ देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में हमें क्या मिल रहा है, 16 बार, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 16 बार क्या प्राप्त होता है, 4 बार ही प्राप्त होता है। इसी तरह से 8 बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 16 बार क्या होता है, 8 बार ही प्राप्त होता है। 12 बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 16 बार हमें 12 बार ही प्राप्त होता है। 16 बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 16 बार क्या प्राप्त होता है, 16 ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर 16 बार क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया।